हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल यूआरएल में, जहां मिलता है आपको समय समय पर राइट अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कितनी सैलरी मिलेगी, और कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर। वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है, इसका मैं पहले एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो बोकारो स्टील प्लांट है जो कि झारखंड में, उसके लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, तो एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सेल बोकारो स्टील प्लांट, सेल रिफैक्ट्री यूनिट एंड सेल कॉलरीज डिवीज़न। ठीक है, तो इसका जो एडवर्टाइज नंबर है BSL-R 2023 एक है। सेल जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसमें मतलब जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए कंसल्टेंट की यहाँ पर पोस्ट निकली, जिसके लिए ग्रेड E3 लगेगा। ठीक है, इसकी सैलरी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो कंसल्टेंट ग्रेड E3 के लिए जो यहाँ पर पोस्ट निकली है, और यहाँ पर कितनी पोस्ट है चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियोलॉजी है ना। तो रेडियोलॉजी, साइकेट्री, क्रिटिकल केयर, और भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है। पेडियाट्रिक्स एंड रेडियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन, एनेस्थेशिया एंड एनेस्थेशिया के बाद है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सर्जरी। तो यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी निकली है एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, तो कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी निकली है, किसी में एक है तो किसी में दो वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी है यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए, जो कि ग्रेड E1 में आते हैं, और यहाँ पर जो है 8 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर के लिए JGOM के लिए 2 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए यहाँ पर एक एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर देखिए जो कि 3 पोस्ट हैं यहाँ पर रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4 पोस्ट हैं। इसके बाद आते हैं पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है ये एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए है, और जो वैकेंसी अभी मैं बताने वाला हूँ वो वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और टाइप से निकली है, एक एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए और एक है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव कैडर का मैंने आपको बता ही दिया, कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर्स, और यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग और असिस्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में हम बात करें यहाँ पर, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकली है, जिसमें मैकेनिकल के लिए है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन के लिए, सिविल, सिरामिक्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, तो इन सारी वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देखिए माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। अब इन वैकेंसी में अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, चलिए हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपर एज लिमिट, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंसल्टेंट के लिए PG डिग्री आपके पास होना चाहिए। 41 साल की अपर एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 साल की एज लिमिट है। MBBS होना चाहिए, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 साल की एज और वही MBBS डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल की अपर एज लिमिट, BTech आपका होना चाहिए, या PG डिग्री ये भी आपका होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, BTech या PG डिग्री दोनों। ठीक है, मिनिमम में आपका 65% होना चाहिए, और जो है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 28 साल की अपर एज लिमिट है, BTech आपका होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, तो इसमें 28 साल की अपर एज लिमिट और मेट्रिकुलेशन के साथ में 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है माइनिंग फॉरमैन के लिए 28 साल की उम्र, मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सर्वेयर के लिए भी सेम वही है, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। माइनिंग के लिए यहाँ पर जो है मेट्रिकुलेशन
आपका माइनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके साथ, और 1 साल का जो है आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जो है 28 साल की अपर एज लिमिट रखी गई है। मेट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, वैलिड हैवी जो है ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें भी कोई जो है मेडिकुलेशन के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है, इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से डाउनलोड करना मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। इसके साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर होना चाहिए, मतलब आपकी हाइट वगैरह आपका होना चाहिए। विज़न भी यहाँ पर मांगा गया है, विजुअल स्टैंडर्ड जो कि वैकेंसीज के लिए मांगा गया है। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की हम यहाँ पर बात करें तो कुछ वैकेंसी जिनमें डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन रहेगा, और कुछ वैकेंसी जिसमें आपको सीवीटी देना होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा पहले, उसके बाद आपका इंटरव्यू देना आपका सिलेक्शन रहेगा। ठीक है। तो यह भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सैलरी की, तो E3 ग्रेड के लिए अलग सैलरी है, E1 ग्रेड के लिए अलग सैलरी है, E2 ग्रेड के लिए अलग, S1 S2 ग्रेड के लिए अलग। तो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर है, लेकिन काफ़ी अच्छी सैलरी है, अट्रैक्टिव सैलरी। फीस की हम बात करें यहाँ पर, तो E3 और E1 की पोस्ट के लिए 700 ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, और 200 SST के लिए। ठीक है। और S3 वैकेंसी के लिए 500 रुपये और 150 रुपये SST के लिए, और S1 की वैकेंसी के लिए 300 रुपये ओबीसी और जनरल के लिए, और 100 रुपये SST के लिए यहाँ पर है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। और हम यहाँ पर बात करें डेट्स की, कि इसमें क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देखिए 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, और 15 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। मई जून में इसकी एग्ज़ाम्स रहेगी। ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगा आपको, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना, गूगल पर आपको सर्च करना है SAIL सेल, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब इसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जॉब ओपनिंग के ऑप्शन है। यहाँ पर सेंट्रल के लिए जो जॉब ओपनिंग है, और जो MT के लिए जॉब ओपनिंग है, सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, ये जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, इसी न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको बोकारो स्टेट प्लांट के लिए मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे MT रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट है, तो इनके अंतर्गत भी जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप उसमें भी एलिजिबल है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बोकारो स्टेट प्लांट झारखंड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पे देखिए बीच वाला न्यूज़ वाला सेक्शन है, इस पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर्स E3 इंग्लिश एंड जो है सेल सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है, तो यहीं से जो है आप अप्लाई भी कर पाएंगे, इसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको करना है इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड, तो आप डायरेक्ट उसी पर करें, और अगर नहीं करना है डाउनलोड, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको बताता हूँ वो सब जो है पूरा आपको ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें जो मेन पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई की जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा, तो इसमें आपको बेसिक इन्फो अपनी डालनी है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है। और डिटेल्स डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू वगैरह देखना है। ठीक है। तो बेसिक इन्फो डालेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिल जाएगा। देन आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करें वो उसी साइज़ में करें जो साइज़ यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप थर्ड ऑप्शन पर आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन में आपको जो है यहाँ पर बेसिक डिटेल अपनी डालनी है, और क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर आपको अपनी डालनी है। ठीक है। तो बेसिक डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालनी है। बेसिक डिटेल में आपको क्या क्या डालना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक डिटेल में आपको सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी के लिए कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS या अनरिजर्व।
ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर डिटेल आपको डालनी है। आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पर यस नो करें, अगर डिसेबल पर्सन है तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। ठीक है। तो ये डिटेल आपको पढ़ना है, उसके बाद ही यस नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ तो मैं नो पर क्लिक करूँगा, लेकिन यदि आप डिसेबल पर्सन है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर कितनी परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी आपकी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल आप डालेंगे वो पढ़ कर डालें। ठीक है। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है। ठीक है। और रिलीजन के बाद फिर आपको आपकी जो कम्युनिटी है वो क्या है, रिलीजन कम्युनिटी। और फिर आप अगर आप सेल के एम्प्लॉय हैं और ऑलरेडी तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आना है, आपको नेशनलिटी में इंडियन ही रहने देना है। एंड देन आपको यहाँ पर सेंटर फॉर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा रांची का, तो वो रांची आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। फिर आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आपका डालना है। जेंडर के बाद आपको यहाँ पर जो है अपना, अगर आपके ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं तो वो आप यहाँ पर डाल दें। मैरिटल स्टेटस आपको डालना है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम अगर आप मैरिड है तो। ठीक है। फिर एड्रेस डालना है आपको, एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है जीएसटी के लिए आप परमानेंट या करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कितना अमाउंट आपका बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है और 7 नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। तो ये है आपका थर्ड प्रोसेस जो कि डिटेल वाली है, जिसमें बेसिक आप जैसे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर आप क्वालिफिकेशन वाली प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे और बेसिक पर आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए। ठीक है। और फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, जिसमें 10th मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है। मेट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डालें। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर डालना है, कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। रीड, राइट और स्पीक करना आपको आना चाहिए। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है, 7 नेक्स्ट कर देना है। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो आपने जो भी डाटा अपना डाला है वो सारा आपको जो है चेक करना है। चेक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक है तो आप वापस पीछे जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे फिर एक नए